Children, hope all of you are in very good health. So children, we will carry forward chapter number 5, that is arithmetic progression. So I have sent you the PPTs and I hope that all of you have seen it very carefully. So today I am explaining you how this progression means, the arithmetic means the number system, number patterns move forward. So we take these two examples, 1 2 3 4 5. This is a number pattern, this is another number pattern. So we see that each number on the list is called a term. जो भी नंबर इसमें है इनको क्या कहा जाता है, टर्म कहा जाता है. नाउ अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपको हमने ये एक टर्म सीरीज़ दी है तो क्या आप इसकी नेक्स्ट टर्म्स लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस सर वी कैन राइट इट. तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज़ सम रूल और पैटर्न फॉर राइटिंग इट. क्लियर. सो इसी रूल और पैटर्न की बात हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे हम उस रूल को, पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे. तो आप देखिए एग्जाम्पल 1 में हमारे पास जो है हर एक जो नेक्स्ट टर्म है वो पहली टर्म से 1 मोर है. ईच टर्म इज़ 1 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म्स. और एग्जाम्पल 2 में आप देख रहे हैं कि जो ईच टर्म इज़ है ये पहली वाली टर्म से 30 कम है. इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30. 70 में 30 माइनस करेंगे 40, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10. तो आप देखेंगे एक रूल यहाँ पे चल रहा है. सो वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म. जो हमें सक्सेसिव टर्म मिल रहे हैं वो एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके मिल रहे हैं. जैसे 1 में हमने 1 प्लस किया तो 2 मिला, फिर 2 में अगेन 1 प्लस किया तो 3 मिला, 3 में 1 प्लस किया 4 मिला. ठीक है. सो इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. क्लियर. नाउ आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. सपोज़ हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A1 से, सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं A2 से, और nth टर्म जो भी नंबर उसको हम AN से डिनोट करते हैं. एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D. तो आपकी AP क्या हो जाती है, A1 A2 A3 डैश 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 AN. मतलब ये आपकी पहली टर्म होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी और ये nth टर्म होगी. और ये जो मैंने लिखा है A2 माइनस A1 A3 माइनस, ये जो सक्सेसिव टर्म्स का जो माइनस होता है, जैसे इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे, देन इन दोनों में से सेकंड टर्म कौन सी है, A3, तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे. इसी तरीके से यहाँ AN है तो AN से पहले कौन सी टर्म होगी, AN माइनस 1. तो इसका जो डिफरेंस होता है इन टर्म्स का, इनको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस. तो ये कॉमन डिफरेंस आप किसी भी दो सक्सेसिव टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है. हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल से. सपोज़ हमारे पास एक AP है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2. हमें इसकी फ़र्स्ट टर्म लिखनी है और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर है कि जो सबसे पहला लिखी हुई है, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म. क्लियर. नाउ फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले लीजिए. सपोज मैंने पहले ये फर्स्ट और सेकंड टर्म ली, तो इसमें सेकंड टर्म कौन सी थी, 1/2. 1/2 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला -1. अगर मैं ये कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म्स में से भी फाइंड कर सकता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड. तो इस -1/2 में से मैंने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, आई विल गेट. तो इन ईच केस आई एम गेटिंग कॉमन डिफरेंस -1. तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं. सो चिल्ड्रन, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स यू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 टुडे. ओके, एक्सरसाइज 5.1 टुडे.